हृदय स्पर्शी और मार्मिक गीत आप सुनने जा रहे हैं गंगा कैसेट के माध्यम से। आदरणीय श्री पुनीत शर्मा जी के देखरेख में गाने का शीर्षक होगा डपोर शंख। यह अमीरी गरीबी लगी रहती है, कोई निर्धन हुआ कोई धनवान है। अपने कर्मों से इंसान आगे बढ़े, नाम भी होता है मिलता सम्मान है। आलसी जीवन से मौत बेहतर सदा, ज्यादा कंजूसपन होता बेकार है। दूसरों की भलाई सदा सोचिए, चा मानो सदा करता उपकार है। भाव मिला, आलसी जीवन से मौत बेहतर सदा, ज्यादा कंजूसपन होता बेकार है। दूसरों की भलाई सदा सोचिए, सच्चा मानो सदा करता उपकार है। दो लाइन गजल में कहना है। मानवता जिस मानव में नहीं, मानवता जिस मानव में नहीं, वो जीने का हकदार नहीं। कंजूस आलसी मानव को, कंजूस आलसी मानव को मिलता है सच्चा प्यार नहीं। जब आए हो तो नेक नियत से काम करो, मिलजुल कर सुख दुख सहते रहो। मिलजुल कर सुख दुख सहते रहो, इससे बढ़कर उपकार नहीं। जलन की भावना जिस शख्स में हो जाती है, जलन की भावना जिस शख्स में हो जाती है, जलन की भावना जिस शख्स में हो जाती है, जलन की भावना जिस शख्स में हो जाती है। द्वेष की आग उसे रात दिन जलाती है। एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी 5 बेटे थे। विकट गरीबी भी तन पर सदा समेटे थे। कर्म का दोष देकर दोनों प्राणी रोते थे। कभी कभी तो भूखे पेट भी वो सोते थे। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कुछ काम करो। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कुछ काम करो। आलसी बनकर ना घर पर बैठे आराम करो।
कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करूं, कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करो, कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करो, कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करूं, कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करो, कहा पंडित ने किसके घर में जाके काम करो, होके ब्राह्मण मैं अपने आप को बदनाम करूं, होके ब्राह्मण मैं अपने आप को बदनाम करो, होके ब्राह्मण मैं अपने आप को बदनाम करो, होके ब्राह्मण मैं अपने आप को बदनाम करूं। पत्नी ने कहा, बड़े आलसी पंडित जी थे, घर बैठे रहते थे, कहीं जाना आना नहीं था और बढ़िया सब कुछ बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिले, आखिर पत्नी कहाँ से लाए। पत्नी ने कहा, कहा सुनिए, कथा भगवान की लोगों के घर सुनाया करो। कह रही है, आखिर ब्राह्मण है, कथा सुनाइए, उसने कुछ करिए, जरूर 10 रुपया मिलेगा, कुछ सीधा पिछा नाटा मिले। कथा भगवान की लोगों के घर सुनाया करो, जो कुछ सीधा पिसान मिले उसे लाया करो। कहा पंडित ने मेरी शंख बोलती ही नहीं, लाख फूको मगर जबान खोलती ही नहीं। दूसरी शंख अब बाजार से लाना होगा, 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 प्रभु कथा से अब परिवार चलाना 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 होगा। कहा, आप कहती हैं तो मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। तो पंडित जी शंख लेने के लिए चल दिए, कहे शंख तो है नहीं, कथा कैसे होगी। तो पंडित जी लेने शंख चले, बच्चे सब हंसते उछल उछल, पंडित रोते हुए घर से चले, पंडित रोते हुए घर से चले, कोई भी खेवन हार नहीं। जा रहे हैं शंख लेने के लिए और बड़े चिंतित हैं, और उनकी मुद्रा देख के नारद जी आए, नारायण नारायण, कहें कि बोलिए महाराज, बाप बहुत चिंतित हैं। कहें कि चिंता का कारण ही है, आखिर हम ब्राह्मण हैं ना, कुछ और होता नहीं। और हमारी मालकिन ने कहा, पत्नी ने कहा कि शंख लाओ, कुछ पूजा सुनाओ, कुछ कथा करो और उससे जीवन पालन हो जाएगा सब। और शंख थी नहीं, मैं शंख के लिए जा रहा हूं और आप मिल गए, मेरी मदद करिए। एक तर्ज लगत मास्टर साहब, नाही हरियर मेहदिया के पात बरात दारे अवलिए सखिया, नाही हरियर यही ओरिजिनल रहा। लेकिन देखें पंडित जी की बात, कहें कि 5-5 बच्चे, पत्नी, रोजी रोटी कैसे चले। घरवा पत्नी सहित लड़का 5 साँच हम बोली बाबा जी। घरवा पत्नी और कहते हैं, अरे केहू मांगे रोटी चावल, केहू मांगे दाल हो, केहू मांगे रोटी चावल, केहू मांगे दाल हो, केहू मांगे रोटी चावल, केहू मांगे दाल हो, केहू कर लंग
लंगोटी फटी केहू का रुमाल हो, केहू का लंगोटी फटी। केहू के रुमाल हो, केहू के लंगोटी फाटे, केहू के रुमाल हो। अपनी करुण कथा बता रहा बाबूजी। हमरोई ओन्हन गावे नाच नाच साच हम बोली बाबा जी। हमारो ये हंगामा नाच 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 हम बोले बाबा जी। हमारो ये हंगामा नाच 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 हम बोले बाबा जी। कही बात है कहाँ कहे दुल्हन बोली कहा करा कथा भगवान का, दुल्हन बोली कहा। अरे शंख ले जात बाटे दुर्गति परान का, कुछ कमाई हम कथा बाच बाच साच हम बोली बाबा जी। कुछ कमाई हम बड़े प्रयागराज नारद जी मिले और पंडित जी से कहें आप चिंता न करें, हम आपको शंख जरूर दिलाएंगे। तेरी में कहना है पंडित जी को एकदम भरोसा होगा, विश्वास हो गया कि हमें शंख मिल जाए, नारद भगवान है ना। अरे राम ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए, ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए। अरे से तय शंख मिली तन मन में खुशी है धूनी, ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए। नारद के संग पहुंच गए देवतन का देखा लगा दरबार। कई के दंडवत बैठ गए वहाँ शंख का लगल रहल भंडार। सभी देवता इकट्ठे हैं और नारद जी के साथ ये ब्राह्मण देवता पहुंच गए बाबूजी, और वहां शंख का भंडार लगा हुआ है। अब पंडित जी अपने गांव में हैं। एक शंख जल्दी मिल जातई, पंडित मन में करई विचार। अरे नारद जी से करई चरौरी, नारद जी से करई चरौरी, जल्दी शंख मिले यही बात। पंडित जी एकदम हैरान हैं, कहें देवर्षि जल्दी शंख मिल जाए तो कुछ बातें बन जात, और नहीं पता लाग बटत बटत सब बढ़ जाए, कहाँ मतलब निकले इतना दूर आए। तो नारद जी कहते हैं तो धीरज धरा शंख मिल जाए, काहे बदे उदास। नारद बाबा पहुंच गए तब विष्णु जी के पास हो, ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए। ओ ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए। अरे बगल कैलाशपति जी रहे रमाए धूनी, ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए। कैलाशपति जी रहे रमाए धूनी, ऐठत की मोटकी चूनी चल दिए।
विष्णु भगवान तमाम अफरा तफरी देख के ई पंडित जी का उद्दंडता देख के बाबू धाय इधर धाय उधर जा रहे हैं कि शंख हमका जल्दी कैसे से मिल जाए। तो एक तर्ज मिला बाबू जी, अरे रतिया सनान ना होई मोरे राजा, यही बात है। तो बतिया जानी भगवान मान ली है ले, बतिया जानी भगवान मान ली है ले, बतिया जानी भगवान मान ली है ले। ओ पंडित को एक शंख दान दिहले, पंडित को एक शंख दान दिहले, बतिया जानी भगवान। जैसे शंख पाए ब्राह्मण देवता अपने घरवा का प्रस्थान किहले, 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 अपने घरवा का प्रस्थान किहले। पंडित जी शंख लियो, बगल का खरी में दबाए, चल दिए सब। कहें रुका रुका रुका, ए महाराज बोला वही नारद शंख का सुना तनी गुणवा। कहें अरे इस शंख से का होई कान होई कुछ मतलब है कि समझवा के लेके चल दिया। बोला वही नारद शंख का सुना तनी गुणवा, पंडित बतिया का नाही ध्यान दिहले, कहें बतावा ना भगवान, कहें रच के बैठ जा, बड़ा उछल कूद मचाए है, शंख मिल गई बा, सारा काम आपको हो जाए। कहीं बतावा कि का गुण बा, इसमें का ऐसी बात है। तर्ज है मास्टर साहब, भाव मिला, अरे मोरे नैहरे में, मोरे नैहरे में दुई दुई गो यार तोहार संग ना जइबे, विष्णु भगवान बतावा थी। कहे पंडित जी सुना, शंख जब तू बजाऊगा महाराज, शंख जब तू बजाऊगा महाराज, काज सारा बनी जई है। कहें आप जब भी शंख बजाएंगे जो मांगेंगे मिल जाएगा। शंख जब बोली तो मांगा मंगनवा, पूरा कई दे तोहरा सपनवा। कहीं शंख से जौन मंगब्या वो आपको सब मिल जाएगा। अरे रही जाए हो, रही जाए हो गरीबिया में लाज, काज सारा बनी और का खूबी है, जवन चीज मंगब्या तोहरे एक होई, शंख बजा देब्या और जौन चीज मंगब्या एक चीज तोहे मिल जाई। कि जवन चीज मंगब्या तो हो रे एक होई, और तोहरे पूरे गांव भर के दूध दूठी होई, तोहरे पूरे गांव भर के दूध बंदा होई गई। पंडित का आवाज काज सारा बनी जई है।
एकदम प्रसन्न है, एकदम खुश है। पंडित जी उछलने लगे, कहीं बात कहें हाँ। पंडित जी जब शंख बजाए, शंख कहे कुछ मांगा। घर पहुंचे अपने लड़किया के दिलन से, अपने मलकिन से बताए कहीं कि हम शंख लिया यही एक बजा के जो मांग ले वो विष्णु भगवान बिल्कुल दई दई हैं। तो पंडित जी जब शंख बजाए, शंख कहे कुछ मांगा। अरे बड़े खुशी में पंडित जी का जियरा उछरन लागा हो, ऐठत की मोट की चूनी चल दिए। अरे अभागा बड़ी खुशी में लिहले अखियां मुनी, ऐठत की मोट की चूनी चल दिए। एकदम पंडित जी खुशी में झूम उठे और देखें कि खुशी में कुछ बुद्धि काम ना करत बा कि हम का बोले जात है का नहीं। अरे मारे खुशी में पंडित बोले बचनिया, अरे हमारा कहा शंख मान बन जाए हमरा के पक्का मकान। खुशी में पंडित बोले बचनिया, अरे हमारा कहा शंख मान बन जाए हमरा के पक्का कहत की देरी मकान बनी गईले, कहत की देरी मकान बनी गईले। गौवा में सबका दुई घर पक्का भइले, गौवा में सबका देख करके पंडित को भइली जलनिया। पंडित जी शंख बजाए कहें कि हमार पूरा घर पक्का हो जाए। यही बात न समझ पाए कि और सबका का हुई। पंडित जी का अकेले के घर एक ठे पक्का भाव, गांव वाले के दूसरी घर पक्का पक्का हो जाए। अब इतनी बड़ी ईर्ष्या बाबूजी देखें कहें हमारे बदौलत सारा गांव भवा पक्का, हमारे बदौलत सारा गांव भवा पक्का। पंडित के जियरा में लागल बड़ा धक्का, शंख बजाए के हम अपन नुकसान कह दिया। अब हम एक कबहू ना बजौबे, अब हम एक कबहू ना बजौबे, चाहे भले हो वही नुकसान बन जाए हमरा के पक्का मकान। शंख एकदम झोले में रख दिए, आप एको बेरी न बजाऊ, हम एको बार न बजाऊ, हमारा नुकसान हो गया। झोले में झट शंख भर दिया, एक काम बहुत बेकार। हमारे एक होई गांव भर के दुठी होई सरकार।
भर गदेला माँ से बोले भोजन दे दो क्षुधाय पार। संग झोले में रख लिया, घर चले आए। ओके रख दिए बाबूजी, और रख दिए। ऐसे दिन गुजरता रहा। एक दिन मूड में विचार में बात आई और चले गए ससुराल। अच्छा ससुराल चले गए तो इधर लड़किया के देश से भूखन मरे लगे बाबूजी। का खाई मतारी घर में, अम्मा अम्मा माई भूख लगल बा। कहीं बेटवा हम का देई? तो माँ बोली कुछ घर में नहीं है तो होके काऊ खियाई। अरे लड़का बोले दे दो नहीं, ये भाई शंख बजाई हो। ऐठत की मोट की चूनी चल दिए। अरे माई के नैनों से बहाय नैन की बूनी। ऐठत की मोट की चूनी चल दिए। माई के नैनों से बहाय सन की। पंडिताइन लड़कन से बोले थी बाबूजी, कहे मुन्ना का है मेरे पास का दई? बाबू तो हार ससुराल चले गए और शंख नहीं बजावत रहे, उनके बजाय सब कुछ देते रहिए। हम का खियाई तो हैं? कहे अम्मा अम्मा, कहे बोला मुन्ना, कहे कि शंखिया हम बजाई दी। का कहना अंड बंड हो जाए, कुछ मांगे कुछ मांग लेबा कुछ। तर्ज लग गया था मास्टर साहब। वही लइके झोलावा से शंख, लइके झोलावा से शंख बजावे लगले। आपन सगर और सपनवा सजावे लगले। तेज रहा, लेके जल्दी से शंख बजा दिया बाबूजी। और जो शंख बजा दिया तो शंख कहती है कि मांगो, क्या मांगना चाहते? शंख बोली कि आपन मंगनवा कहा, हमारा घरवा में भर जा खजनवा कहा। शंख बोली क्या चाहते हो? तो लड़किया कह दिया कि हमारे घर पूरा एकदम खजाना से भर दे बाबूजी। शंख बजावले से मौज सब उड़ावे लगले। शंख बजावले से मौज सब उड़ावे लगले। आपन सगर सपनवा इतने से बात ना बनी बाबूजी। अन्न धन चांदी सोनवा अपार हो गईल। गाय भैंस द्वारे द्वारे बेसुमार हो गईल। लड़का नाच नाची लड़का नाच नाच खुशियां मनावे लगले। आपन सगर सपनवा सजावे लगले। लड़के एकदम प्रमुदित हैं, खुश हैं एकदम। अंतर में कहना मास्टर, पंडित के घर में एक सबके
दुगुना भइल। पंडिताइन जब अवलिन चकित हो गई। लड़के शंख बजा दिए बाबूजी। अब पंडिताइन आए तो अपन घर नहीं चीन पाओ। अब सबके एक एक घर, इनके एक घर सबके दुई, इनके दुआरे एक भैंस सबके दुई भैंस, इनके खिया एक बरदा सबके दुई जोड़ी। अब देख रहे हैं कि हमका लगा था कि लड़कियां हमारे शंख बजा दिए बाबू। अब तब तक एक लड़का आ गया, कहा माई माई माई, अरे वो भैया शंखिया बजा दिए। बेटवा शंख वाली बतिया बतावे लगले। बेटवा शंख वाली बतिया बतावे लगले। अपन सगर सपनवा सजावे लगले। पंडित जी उधर चले आ रहे हैं ससुराल से, और रास्ते में तभी देखे कि अरे ये हमारे गांव है कि दूसरे का है। ये तो कुछ हमारे समझ में नहीं आवत। इतनी बढ़िया बढ़िया भाई, इतना बढ़िया बढ़िया गोरू दुधारू जानवर गाय देखा था एकदम सब। ये तो रहा नहीं मेरे गांव। भाव मिला, एकदम क्रोध से लाल आंख हो गई पंडित जी कि जरूर कोई न कोई गलती हमारे लड़कों ने किया है, तो चाहे मेरे पंडिताइन ने बजाई दी हो। हमारे नैहरे की ओरिया लेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया लेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया लेला बदरा। लेकिन पंडित जी के देखें क्या हाल है। पंडित क्रोधवा के मारे, पंडित क्रोधवा के मारे भइल अंधरा। पंडित क्रोधवा के मारे भइल अंधरा, पंडित क्रोधवा के मारे भइल अंधरा। मारी मारी डंडा से ठेकाने हम लगौबे। मार मार के एक दूसरे के देव हम शंख बजा दिए। मारी मारी डंडा ठेकाने लगौबे। पूरा गौवा सजल हम मचाईब झगड़ा। पूरा गौवा सजल दरवाजे पे आए। अब उला लड़का यहाँ पे संग के कैसे बजा भाई। अरे बाबू भूख लगी रही और अम्मा से कहा कुछ नहीं दी तो हम कहा बजाई दी शंख, और बजाए के बाद मांग ली और तब तक ये हाल हो गई। और दुआरे पे आके पंडित बहु फटकारे। काहे शंख बजा के तू, काहे शंख बजा के तू दिखैलू नखरा। काहे शंख बजा के तू दिखैलू नखरा। काहे शंख बजा के दिखैलू नखरा। दिखैलू नखरा, हो दिखैलू नखरा, हो दिखैलू नखरा, हो दिखैलू नखरा। काहे शंख बजा के तू दिखैलू नखरा। काहे शंख बजा के दिखैलू नखरा। कहें सुनिए, मैंने ऐसी कुछ काम, ऐसी कुछ गलती नहीं किया बाबूजी। ये अपने लड़किया से पूछा
अरे कहाँ पंडिताइन अपने बेटवा से पूछा, हाय अपने बेटौना से पूछा ना, तबले का होता बाबूजी, लड़का ठेंगावा दिखा के, लड़का ठेंगावा दिखा के, हई तकाए डगरा, लड़का ठेंगावा दिखा के, ठेंगा दिखाए कहा ला भोजन न देवे हमें, शंख न बजाई तब का करी। उड़ान में कहना है पंडित जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई, कहा बताओ लड़कों मार शंख बजाए बजाए सब मांग रहे थे, तो प्रसन्नताप में पंडित जी फिर शंख उठाए जाके, अरे उल्टा माला फेरन लागे, जोर से शंख बजा के हो ऐठत की मोट की चूनी, अरे पंडित जी का चाहिए शंख कहाई वही जूनी, ऐठत की मोट की चूनी चले। एकदम क्रोध से लाल हो गए, कहा लिया शंख मार, हम बजाई जितना हुआ सब उलट पलट के दे बजाई की। तर्ज मिला मास्टर साहब, प्रयागराज की खाटी लगत है, पंडित जी कहे कि अब हम बताई थी क्या करब, कहे हमारे दुआरवा, अरे हमारे दुआरवा से बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा से शंख का है एवं अस्तु मांगन पूरा होई, शंख का है रतिया का समय बबुआ गांव पूरा सोई, रतिया का समय, अरे उठ के सवेरे देखें, अरे उठ के सवेरे देखें बहुत ही सुहाला, हमारे दुआरवा से बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा से बहाइए कनाला, हमारे बहाइए कनाला, बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा, बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा, यह प्रयागराज के खातिर पंडित जी कहे कि शंख बजाए, कहे कि हमारे दुआरे से नाला बहाई लगा, और जब नाला बहाई लगा बाबूजी तो सबके दुआरे नाला, और नियरे पानी पाके हंस लागे सब लोगवा, नियरे पानी पाके हंस लागे सब लोगवा, नियरे पानी पाके लागे सब लोगवा, अरे दूर होइगा, दूर होइगा गाँव से पानी आका रोगवा, दूर होइगा गाँव से पानी लड़का सयान हो, अरे लड़का सयान हिली हिली के नहाला, हमारे दुआरा बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा से बहाइए कनाला, हमारे बहाइए कनाला, बहाइए कनाला, बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा से बहाइए कनाला, हमारे दुआरवा। अबे तक गांव में बढ़िया बढ़िया बेशुमार भैंस
लगेन गाय भैंस रहीन। अब और बढ़िया बात होगी जो बल्टी से पानी भर भर नल से ले जाके नहाओ तो दुआरे नाला हुई, बढ़िया ढंग से स्नान हो रहा भैंसों का। अरे गाय भैंस धोवई करे नाला में बिहार हो, गाय भैंस धोवई खेतिया का सुविधा से तई मिली गईली यार हो, खेतिया का सुविधा से तई मिली। अरे पंडित के हियरा में, अरे पंडित के हियरा में पड़ी गई छाला हमारे दुआरा। बाप रे, पंडित जी हाँ मूड़े पे हाथ रख के बैठ गए, कुछ दिमागे ने काम करत बा, कहीं जौन करी सबको उल्टे हो जात। और जमन हम सोचे उ तो नाही भइल राम हो, जमन हम सोचे उ तो नाही भइल राम हो, जमन हम सोचे उ तो नाही भइल राम हो। और बन गइले पूरे गौवा का काम हो, और बन गइले पूरे गौवा के काम हो, और बन गइले पूरे गौवा के काम हो। अरे शंख बजा के, अरे शंख बजा के पंडित फेरे उल्टा माला हमारे दुआरा। कहे ना बहू सब काम उल्टे पुल्टा होत बा, ये हमारे मन का नहीं भा। पंडित जी निकाले शंख, एक बार बिल्कुल खिसियाए के शंख बजाए और शंख कहा कि पंडित जी मांगा का चाहते हैं, तो कहन कि हमार एक आंख फूट जाए। तो पंडित की एक आंख गई और सब कहे दुई फूटी, आधार पूरा गांव हो गवा, जी मने आशा टूटी हो ठत की मोटकी चूनी चल तो अखिया लूटी लिहले भइल जिंदगिया सोनी। कहन हमारे एक आंख फूट जाए, और जन के एक आंख फूट गई तो पूरे गांव भरे के दूध फूट गई। इतना ईर्ष्यालु मनई के अपने चाल से अपने सहूरे से पूरे गांव को परेशान कर दिया और पूरे गांव के अंधर बना दिया। तर्ज लगत मास्टर साहब भाव मिला, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे कोई ना कोई का कोई हो जगतिया में कोई नहीं का सारा बहनो ही हो जगतिया में कोई नहीं पंडित जी शंख निकाले बजा दिए, कहें हमारे आंख फूट जाए, सबके दूध फूट जाए भाई, पूरा गांव अंधर। तो सबई अंधरा आई गईले बबुआ, सबई अंधरा आई गईले बबुआ, नलवा मा गिरे बहारा आयो कि समय अंधरा आई गईले बबुआ।
अरे पूरा गांव के लोग नाला में गिरे भरा लगे। बाबूजी पंडित जी बड़े खुश हैं। पंडित हंसले ठठा के नाचे शंख हो उठा के सब अंधरा आई गईले, सब अंधरा आई गईले बबुआ सारी खुशी गईली है रायो की सब अंधरा आई गईले। देख के विष्णु भगवान बड़े परेशान हो गए बाबू, और नारद जी को बुलाए, कहा कि नारद जी यही होई, यही बड़े एक असंग दिया सारी दुनिया के आंधर कह दे, मूला लंगड़ा कह दे, पटपटा के मर जाई सर। नारद से बोले सर्वव्यापी, अरे पंडित बड़ा है संतापी हो, अरे दिया बहादुर सब अंधरा आई गईले बबुआ नलवा में बूढ़ उतिरायो की सब अंधरा आई गईले बबुआ नलवा में। नारद जी को बुलाए, कहें कि नारद सुनो, ये आदमी बिल्कुल उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। तो नारद बाबा झट से आए, तो काना पंडित का बुलवाए हो, सब अंधरा आई गईले बबुआ कहीं कनऊ गईले उधर आयो कि सब अंधरा आई गईले बबुआ। बुलाए और उसको बुलवाए पंडित जी को, कहें कि यह होई एकदम आंधर हो गया और सारी दुनिया के आंधर बना दिया। नारद कहे जोड़कर हाथ, नारद कहे जोड़कर हाथ, पंडित चलिए मेरे साथ, नाथ से कहा कुल खबरिया फिकरिया जिन करा, पहले शंख बजा के सारा गांव करा कुल ठीक, ईश्वर चाही तो का होई कनौनी कैनिक, सीख मिल जाए यही उमरिया फिकरिया जिन करा। नारद जी पंडित की व्यथा भगवान से कहे बखानी, और लेकर शंख दिए दूसरा पंडित को सुखदानी, आए देवतन के नगरिया फिकरिया जिन करा। बुलवाए और नारद को एक दूसरी शंख दे दिए, और नारद भगवान बताए, कहें कि एक पंडित जी से आप नारद जी न बताया, और नारद जी पंडित जी का शंख बदल के दे दिए, भगवान से लेके पंडित जी को दूसरी शंख दे दिए बाबू जी, कहें शंख बदल देना ही सारी दुनिया बदल दे। तो आल्हा में भाव लगे था मास्टर साहब। नारद जी कहे पंडित जी सुना, इस शंख से आप जितना मंगब्या वो कोई दूना दे, अरे ऐसे जितना मंगब्या और दूना तो के दे भैया, तोहरे आगे केहू का नहीं दे सुना भाई, कई के प्रणाम पंडित घर का डगरिया धैले, कई के प्रणाम पंडित घर का डगरिया धैले, कई के प्रणाम पंडित घर का डगरिया धैले। अरे गैले जब अपनी नगरी
सीमा दिहले शंख बजाई भैया। हमारे खुशी के दिले शंख बजाई भैया, हमारे खुशी के दिले शंख बजाई भैया। एकदम खुशी में शंख बजा दिए। पंडित जी जब शंख बजा दिए तो कहा थी क्या, 1,00,000 रुपया कहीं देव ना गिरा। शंख पक्का बोला था बाबूजी, शंख बोले 2,00,000 लैला रुपया। शंख बोले 2,00,000 लैला रुपया, शंख बोले 2,00,000 लैला रुपया। पंडित बोले 2,00,000 दैदा दरसाई हो। पंडित बोले 2,00,000 दैदा हरसाई हो, पंडित बोले 2,00,000 दैदा हरसाई हो। शंख कहाई 4,00,000 पंडित कहाई दैदा। शंख कहा 4,00,000 पंडित कहा दैदा, शंख कहा 4,00,000 पंडित कहा दैदा। अरे शंख कहाई 4,00,000 देबै हम भाई हो। शंख कहा 4,00,000 देबै हम भाई हो, शंख कहा 4,00,000 देबै हम भाई हो। जितना पंडित बोले ओकर दूना बतावई। जितना पंडित बोले अरे अखिया से राम नहीं रुपया दिखाई हो। पंडित कहीं ये क्यों नहीं मिली यही रुपया। पंडित कहीं ये क्यों। अरे शंख कहीं मेरा काम बोलना है भाई हो। अरे देई वाली शंख लौटाई आया पंडित, हम तुम डपोर शंख गईले कहा। शंख बजा दिए। शंख कहा कि पंडित 1,00,000 ले ला, कहन कि 2,00,000 ले ले। पंडित कहा 2,00,000, शंख कहा 4,00,000। पंडित कहा 4,00,000, शंख कहा 5,00,000। ठीक दूना और मिलेगी कुछ नहीं बाबूजी। कहनी कैसे माजरा है, कहन कि महाराज शंख का अदला बदली हुई। बैंक कुड़ुक बा उदय वाली शंख तो बदल गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। तो पंधारी में कहना मास्टर, अरे पंडित रोवई लइके शंख सब गंवाई दिहले, अपने हाथे सारा कमवा नसाई दिहले। हम सोचे हम ही न रही धनवान हो, अरे प्रसन्नताप किहले खिसियाने भगवान हो। अरे जाके सगरा में ओके बहाई दिहले, अपने हाथे सारा कमवा नसाई दिहले। अंतिम प्रमाण में कहना है कि परसंताप कभी ना करिए, सदा करो उपकार। परसंताप ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए बाबू। परसंताप कभी ना करिए, सदा करो उपकार। यादव राम धार कही गए, सब पंचन का प्यार हो। ऐठत की मोट की चूनी चल दिए, अरे गावई अखिलेंद्र है दरबिन महफिल सुनी। ऐठत की मोट की चूनी